तो दोस्तों जियो फाइनेंस ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 60 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। पिछले साल तो शायद 50 पैसे का देती कंपनी, तो कह सकते हैं बेहतर डिविडेंड आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नंबर देखते हैं, डाटा क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 493 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1018 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, डबल से भी ज़्यादा देखने को मिला है। 106% का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 13% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलता है वो देखते हैं, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 268 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 292 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 344 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखते हैं तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। साल दर साल लगभग 28 से 29% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है इस क्वार्टर में? 344 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट का अनुमान हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि मार्केट का मानना था कि 420 करोड़ से लेकर 450 करोड़ के बीच में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो 344 करोड़ आपको देखने को, तो यहाँ पे थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आप कर सकते हैं। नंबर अच्छे देखने को मिले लेकिन थोड़ा बिलो एस्टिमेट कर सकते हैं आप। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 565 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 168 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 720 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब बहुत ज़्यादा कहे या बहुत कम कह सकते हैं, पिछले साल था ये आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल कंपनी का बेसिकली कंपनी ग्रो कर रही थी पिछले साल, तो इस वजह से कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट कम था पिछले साल, जबकि इस क्वार्टर में ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम उतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल कम ही था फाइनेंस कॉस्ट, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का पिछले साल ज़्यादा था। और अदर एक्सपेंस भी देखें तो पिछले साल के मुकाबले आपको ज़्यादा देखने को मिले। तो थोड़े थोड़े जगह पे खर्चे थोड़े ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिले, जो जिसकी वजह से कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 268 करोड़, पिछले साल 316 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 272 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो नेगेटिव चीज़ ये देखने को मिली है कि कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को, 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेस पर हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो गिरता हुआ देखने को, जबकि रेवेन्यू आपका डबल से भी ज़्यादा है, उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी सो किया 272 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान थोड़ा बेहतर नंबर की उम्मीद थी मार्केट को इस क्वार्टर में, 400 से 420 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था प्रॉफिट को लेकर, लेकिन कमजोर आप कर सकते हैं। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 42 पैसे, पिछले साल 50 पैसे, अभी देखें तो 43 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, थोड़े से कमजोर नंबर ही आप कहना चाहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू कंपनी ने बहुत शानदार दिया है, रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हर एक चीज़ देखें तो कमजोर है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो बिलो एस्टिमेट है, प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, साल दर साल बिलो एस्टिमेट भी आपको देखने को मिला। तो नंबर मुझे लगता है थोड़ा सा कमजोर साइड पर ही आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।